उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक नवविवाहिता को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल ये जो नवविवाहिता है इसका नाम निक्की है। इसकी शादी 2016 दिसंबर में विपिन नाम के शख्स के साथ नोएडा के अंदर हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जो इसकी शादी होती है बड़े ही धूमधाम से की जाती है। शादी के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाती है, बाकी और भी दहेज दिया जाता है। दरअसल जो इसके ससुराल वाले हैं उनकी पहले से ही डिमांड थी कि हमें स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। उनकी हर डिमांड पूरी की जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनके जो ससुराल वाले इनकी डिमांड बढ़ती रहते हैं। इसके बाद भी वो 35 लाख रुपए के दहेज की मांग करते हैं, लेकिन घर वाले हैं वो एक और गाड़ी दे देते हैं। शादी के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। हर बार उसका पति है उसे कहता है कि तुम 1 लाख रुपए लेके आओ, अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आओ। और वो अपने घर जाती, घर वालों को सारी चीज बताती कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे मेरे साथ मार पिटाई करते हैं। लेकिन जो घर वाले समाज वाले वो समझाते हैं कि बेटा गुर्जर समाज में ये सब कुछ चलता रहता है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। उसका दरअसल एक बेटा भी था, तो इस बच्चे के लिए तुम्हें एडजस्ट करना होगा। लेकिन घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, इन सब की बात वो मानती है और अपने ससुराल जाती है। हर बार उसके साथ मार पिटाई होती थी। दरअसल जो इसका पति है विपिन, इसका किसी और लड़की के साथ पे एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर था। ये बात भी अपने घर वालों को बताती है, लेकिन घर वाले ये सोचते थे कि शायद एक दिन ये सुधर जाएगा। और उसकी बड़ी बहन है कंचन, वो भी उसी घर में थी। उसकी भी शादी उसी घर में हुई थी। उसके साथ भी ऐसे ही मार पिटाई होती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है बीते गुरुवार को। जो उसका पति है विपिन, उसकी सास दया जो निक्की है इसके साथ मार पिटाई करती है। बड़ी ही बेरहमी से उसे मारा जाता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसकी बड़ी बहन कंचन है, उसे भी मारा जाता है। और जो निक्की है जब बेहोश हो जाती है तो उस पर पेट्रोल छिड़का जाता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसे जिंदा आग के हवाले कर देते हैं। और जैसे ही उसे आग के हवाले करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। उसकी बड़ी बहन कंचन है, ये सब कुछ देखती है। वो जैसे तैसे करके चिल्लाने लग जाती है और उसकी आग को बुझाने की कोशिश करती है। जैसे उसकी आग बुझाती है वो खुद बेहोश हो जाती है। उसकी बड़ी बहन, आसपास के लोग हैं, जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं वो अंदर आते हैं। और जो वो निक्की है उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब उसे एडमिट कराया जाता है तो इलाज के दौरान ही वो दम तोड़ लेती है। इसके बाद जो उसकी बड़ी बहन है वो एफआईआर दर्ज करवाती है और वो कहती हैं कि जो उसका जेठ और रोहित, उसका पति विपिन, उसकी सास दया और जो उसका ससुर है सतवीर, इन लोगों ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया। लगातार उनके साथ मार पिटाई करते थे। हर बार उनके दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी और इस वजह से उसने, उसकी बड़ी बहन है, उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सारी चीजें वो पुलिस में बताती है। दरअसल इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ जब आया जब उसके 5 साल के बच्चे से पूछा जाता है तो वो कहता है कि सबसे पहले जो उसके पिता है उसकी मम्मी के साथ मार पिटाई करते हैं। जब मेरी मम्मी बेहोश हो जाती है तो उसके पिता है वो उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद उसे लाइटर से जला देते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले उसके ससुराल जाते हैं ग्रेटर नोएडा। वहां जाने के बाद देखते हैं उनके घर के ऊपर ताला लगा हुआ और जो घर वाले हैं वो फरार थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, उसके जरिए वो पकड़ा जाता है। दरअसल जो विपिन है, जैसे उसे पकड़ने जाती है पुलिस तो वो भागने की कोशिश करता है। पुलिस एनकाउंटर करती है, उसके पैर पर गोली भी लग जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि घर में लड़ाई झगड़ा किसके नहीं होता, और हमारे भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें पछतावा है या नहीं, तो कहता है हाँ पछतावा है मुझे। और जो उसकी सास दया और जेठ रोहित और उसका ससुर सतवीर, ये अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर है और पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर आप अपनी बेटी किसी घर में दो, इससे अच्छा है आप दहेज देने वाले लोगों से दूर रहो। सबसे पहले तो जो दहेज मांगते हैं उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं है। आप दहेज देते हो, इससे अच्छा है उन पैसों से अपनी बेटी को काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि अपने पैरों पे वो खुद खड़ी हो सके। और ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।